सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। शिक्षा और रोज़गार इस सीरीज़ के अंतर्गत आज रोज़गार से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। नोटिफिकेशन जारी किया है इंडियन पोस्टल सर्विसेज ने। आप देख सकते हैं पोजीशन है ग्रामीण डाक सेवक के लिए, थर्ड साइकिल है वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए। आप अपने सामने ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसके बाद में जॉब प्रोफाइल जो दिया है उसमें आपको पोजीशन मिलेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद में दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा है डाक सेवक के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने क्लियरली जो उनकी रेम्यूनरेशन है उसे भी मेंशन किया है। टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस वो बोलते हैं इसे। और यहाँ पर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोजीशन है उसमें मिनिमम जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस रहेगा 4 घंटे के लिए वो 12,000 होगा और जो 5 घंटे के लिए 14,500 होगा। और उसी सेकंड कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक की पोजीशन है उसके लिए टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जो रहेगा वो 10,000 है 4 घंटे के लिए और 12,000 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी दिए गए हैं। आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। 20/7/2021 को कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का, ओबीसीज के लिए 3 साल का, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 साल का है। पर्सन विद डिसेबिलिटी और ओबीसी दोनों रहेगा तो 13 साल के लिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एससी एसटी रहेगा तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियरली मेंशन किया है। आपके पास में 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैथमेटिक्स, एक लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश ये आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स चुनने होने चाहिए। और आपका जो स्कूल बोर्ड्स रहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज़, वहाँ से आपका क्वालिफ़िकेशन अप्रूवल भी आपका होना चाहिए ग्रामीण डाक सेवक के लिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए आपको लोकल लैंग्वेज का। जो लोकल लैंग्वेजेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर जो लिस्ट दिया है उसमें से एक आपकी लोकल लैंग्वेज का एक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये सर्कल्स देखेंगे तो अगर ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये निकला हुआ है वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए, तो उसके लिए आपको वेस्ट बंगाल में बंगाली, फिर जो दार्जिलिंग पोस्टल डिवीज़न है वहाँ पर नेपाली और बंगाली, और उस जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है वहाँ पर आपको नेपाली, ये लैंग्वेजेस लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। उसके बाद में हम देखते हैं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग एक जो इस कैंडिडेट के लिए रहेगा, उसमें आपको जो टाइपिंग स्पीड, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी कंप्यूटर नॉलेज के लिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हाउ टू अप्लाई है। ये आप डिटेल्स इंडिविजुअली जाकर पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ में लिंक में डायरेक्टली इनकी इंडियन पोस्टल सर्विसेज का ये दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बोला था मैंने कि हायर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स है उन्हें कंसिडर करने वाले हैं ये लोग। फिर उसके बाद में आपको जो मार्क्स रहेगा 10th का, उसके बेसिस पे अगर आपके ग्रेड पॉइंट्स में है या फिर आपके परसेंटेजेस में है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही वो लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद में आप आगे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में आते हैं हम लोग। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा वो एक इंडिविजुअल के लिए एक ही अकाउंट से रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिसका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और उसके दौरान आपको वो उस साइकिल के लिए यूज़ करना है। अभी ये 3rd साइकिल के लिए वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही देना है। आपको एप्लीकेशन करना है https://indianpost.gov.in या फिर आप देख सकते हैं appost.in/GDS ऑनलाइन। यहाँ पर जाके आप 20/7 से लेकर आप 19/8/2021 तक एप्लीकेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो कैसा जनरेट करेंगे आप। तो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है आपका जो नाम है वो क्लास 10th के पासिंग सर्टिफिकेट पे होगा, उस हिसाब से ही देना है आपको। फादर्स नेम, मोबाइल नंबर जो यूनिक रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए,
फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है उन लोगों ने। उसके बाद में जो फ़ीस पेमेंट है, जो भी एप्लीकेंट कैटेगरी में आते हैं, OBC, OC, EWS, मेल्स, ट्रांसमैन, इन लोगों को 100 रुपीज़ फ़ीस आपको फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शंस आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप उनकी जो वेबसाइट है यहाँ पर जाके आप क्लियरली उनके जो प्रोसेस है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में जो ट्रांस वुमेन कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है, उन लोगों का फ़ी एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, उन लोगों को फ़ीस देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है उसकी साइज़ जो रहेगी, क्या साइज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए और क्या मैंडेटरी है और नहीं है। तो क्लास 10th या SSC का आपका सर्टिफिकेट .jpg या .jpeg फॉर्मेट में 200 KB का होना चाहिए, A4 साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। फिर पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 200 KB, A4 साइज़, सेम फॉर्मेट में, मैंडेटरी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, तो क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट्स के ऊपर आपका रहेगा वो चलेगा। उसके बाद में उसका भी फॉर्मेट .jpg होना चाहिए और सेम फॉर्मेट है, मतलब साइज़ के इसमें, और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंडेटरी प्रूफ आपको देना है। फिर उसके बाद में आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए 200 KB, उसकी साइज़ होनी चाहिए और सेम फॉर्मेट में। सर्टिफिकेट में ऑल्सो भी सबमिटेड टू द एंगेजिंग अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के दौरान भी आप दे सकते हैं। ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में SC, ST, OBC, EWS ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है तो वो भी आपको देने पड़ेंगे। फ़ोटो, आपका फ़ोटो साइज़ 50 KB का होना चाहिए, उसका जो 200 to 230 पिक्सल्स का प्रेफरेबल डेप्थ रहेगा, मैंडेटरी है हर कैंडिडेट के लिए। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करनी है। डिसेबिलिटी होगा तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ट्रांसजेंडर के लिए भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और उनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छे खासे पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी पोजीशंस दी है और ये पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, कब तक वो लोग एप्लीकेशंस लेंगे, आपकी जो पे स्केल रहेगी वो, और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दिया गया है। तो ये आप जाकर, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली एप्लीकेशंस कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसीज़ है। टोटल वैकेंसीज़ का जस्ट मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने टोटल वैकेंसीज़ दी हुई है यहाँ पर, कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेशन भी दिया हुआ है पोस्ट का। तो कम्युनिटी वाइज EWS के लिए 192 पोजीशंस है, OBC के लिए 496 है, PWD A के लिए 7 है, PWD B के लिए 25 है, PWD C के लिए 23 है, PWD DE के लिए 6 है, SC के लिए 487 है, ST के लिए 120 है और अनरिजर्व्ड के लिए 1001 पोजीशंस है। सो ऐसी टोटल 2357 पोजीशंस के लिए उन्होंने ये ग्रामीण डाक सेवक वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।